हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जनरल टॉपिक पे बात करेंगे। जनरल लाइफ में डेली जो लाइफ में हमारी घटनाएं होती हैं, जीके समझ सकते हैं। ये होता है, एक ब्रांच है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी को अगर हम समझना हो तो डिफाइन इसको ऐसे कर सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कैंसर। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ऑन्कोलॉजी का, तो हम इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। और कैंसर नाम सुनते ही सिहरन सी बॉडी में होने लगती है कि इतना ये वाइटल डिजीज है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे कहानी क्या है, आखिर क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? तो क्योंकि जो ये कैंसर है, ये कैंसर, इसके जो सेल्स होते हैं ना, एक बार बॉडी में अगर ये ग्रो कर गए तो ये होते हैं अनकंट्रोल, यानी इसको आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। अनकंट्रोल ग्रोथ, इतना तेज से इनका ग्रोथ होगा कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जो इनके सेल का जो डिवीजन होगा वो बहुत रैपिडली होता है। डिवीजन ऑफ सेल्स जो होते हैं बहुत फास्ट डिवीजन होते हैं और इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी क्या हो गया हमारा? ऑन्कोलॉजी हो गया कि हम उसके ब्रांच, ऐसा ब्रांच जिसमें हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं उसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और ये इसके सेल्स को ग्रो करने का जो रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ है वो अनकंट्रोल है, और डिवीजन ऑफ सेल्स बहुत फास्ट होता है। जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ग्रो कर मल्टीपल में ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि आखिर होता कैसे, ये कैंसर का जो रीजन है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैसे, जैसे डायबिटीज़ है हमारा, ठीक है, शुगर जिसे हम बोलते हैं जनरल भाषा में, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको हम अभी तो ऐसा नहीं ट्रीटमेंट निकला है कि उसको हम जड़ से ख़त्म कर दें। जैसे फीवर खाते हैं तो फीवर सही हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ को हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, प्रिकॉशन को ध्यान में रख करके, प्रिवेंशन को ध्यान में रख करके, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। वैसे कैंसर है, कैंसर एक बार अगर एंट्री कर लिया तो फिर उसको बहुत मुश्किल है, कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है उसको फिर वो करना, रिकवर करना। तो होता कैसे है, तो प्रिवेंशन मेथड देख लेंगे, लेकिन इसको किस तरह से ये आता है। तो ये आता है पहले किससे? ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन को कह सकते हैं कि अगर हमें कैंसर हो रहा है, किसकी वजह से? अगर हमें कैंसर हो रहा है किसकी वजह से? मान लीजिए जीन की वजह से, ठीक है, जीन की वजह से। जैसे हमारे पेरेंट्स में कैंसर हो और फिर वो ट्रांसफ़र हो करके बाय हेरिडिटी करेक्टर बच्चों में चला जाए, क्रोमोजोम के थ्रू चला जाए, तो क्या हो गया, माँ बाप से ट्रांसफ़र हो गया। तो इस ऐसे कैंसर जो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफ़र होते हैं उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन, ठीक है। तो जीन की वजह से, जीन का ट्रांसफ़र होने की वजह से कैंसर हो गया तो उसको बोलेंगे ऑन्कोजीन। जैसे एक डिफाइन कर देते हैं, कैसे कहेंगे? जीन काजिंग कैंसर, जीन काजिंग कैंसर, उसको बोलेंगे ऑन्कोजीन। और फिर हम बात करते हैं, एक और तरीका होता है बॉडी में एंट्री करने का, उसके बेस पर हम इसको डिफाइन कर देंगे कार्सिनोजीन। ये तो एकदम महामारी की तरह फैला हुआ है, कार्सिनोजीन। अब ये क्या होता है कार्सिनोजीन? तो इसको कहेंगे कि अगर कैंसर का जो सेल्स है या रीजन है वो हमें केमिकल खाने की वजह से हो जाए तो उसको बोलेंगे कार्सिनोजीन। जैसे
अभी हम क्या हो रहा है कि मार्केट में देखते हैं फल चमकता हुआ, फल एकदम नीट एंड क्लीन होता है, ठीक है, या पंपकिन लौकी वगैरह आदमी खाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें इंजेक्शन डाल देते हैं, केमिकल डाल देते हैं कि मान लीजिए उसका हर इंसान का, जैसे इंसान का ह्यूमन लाइफ पीरियड है 70 साल 80 साल का, ठीक है, मधुमक्खी का है 22-23 दिन तक, मच्छर का है 3-4 दिन, मॉस्किटो 3-4 दिन तक है, तो वो अपना लाइफ कंप्लीट जब कर लेगा तब जाके वो डेथ कर जाएगा, तो उस सीक्वेंस हो गया। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि रबी क्रॉप होता है, जो ऐसा क्रॉप जो हम ठंडी में उगाते हैं उसको रबी बोल देते हैं। जैसे गेहूँ हो गया हमारा, अक्टूबर से लेकर के मई जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ग्रो करते हैं। एक और होता है खरीफ क्रॉप, जो कि अप्रैल से लेकर के खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप हो गया। तो उसमें होता क्या है, एक होता है जैद क्रॉप जो कि अप्रैल और मई के बीच में ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, ऐसे क्रॉप हम जैद क्रॉप बोलते हैं। तो वो जो क्रॉप होते हैं तो हम सोचते हैं कि 2-3 महीना लेंगे, उससे अच्छा है इसको हम इंजेक्शन लगा करके और उसको बड़ा कर देंगे समय से पहले ही। अब 20 दिन उसका लाइफ ड्यूरेशन था, फॉर एग्जांपल हमने इंजेक्शन लगाया, 3 दिन में इतना बड़ा दिखने लगा। वो क्या है, केमिकल है। तो हम वो फल नहीं खा रहे हैं और सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम केमिकल खा रहे हैं। और वो जो केमिकल जो फूड के थ्रू हमारे बॉडी में चला गया, जो कि हम फूड समझ रहे थे पर वो फूड नहीं था, उसको केमिकल डाल के उसको बड़ा किया गया था, समय से पहले उसको प्रीमैच्योर किया गया था। ऐसे चीज़ों के थ्रू हमारे अंदर क्या चला जाता है, कार्सिनोजेनिक चला जाता है, केमिकल चला जाता है, जिससे कैंसर हो जाता है। बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रोथ होने का रीज़न यही है कि हम कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नेचुरल ग्रोथ की वजह से नहीं खा पा रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ केयर की वजह से। तो क्या ऐसे कहेंगे कि ऐसा कैंसर जो केमिकल खाने की वजह से बने उसको हम कहेंगे कार्सिनोजेनिक। फॉर जैसे डिफाइन करते हैं, केमिकल का मतलब केमिकल खाएंगे, काजिंग कैंसर, मतलब केमिकल की वजह से क्या हो गया, हमें कैंसर हो गया, केमिकल काजिंग कैंसर, ठीक है। अब देखिए, और अभी हम टीवी एड देखते हैं, चाहे जहाँ भी जाते हैं, तो उसमें क्या होता है आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे आता है एड तंबाकू वाला, ठीक है, तंबाकू का, टोबैको बोलते हैं, तंबाकू जनरल भाषा में बोल सकते हैं। तंबाकू जो होता है, तंबाकू तंबाकू जो इसमें होता है कंटेंट, इसमें क्या क्या होता है, जैसे तंबाकू हो गया, इसमें होता क्या क्या है, आप इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो ये बना होता है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन से मिलकर बना होता है। ये मात्रा ये होता है इसमें तंबाकू में ये मात्रा होता है। और यह जो बेंजीन है ना, ये जो बेंजीन यहाँ दिख रहा है, ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है। इसी की वजह से कैंसर होता है, मुंह में हो जाएगा, फिर फैलते फैलते हर फैलता चला जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं, ये होता है कार्सिनोजेनिक इन नेचर। हो गया, आ गया कहीं ना कहीं से घूम के आ गया, कार्सिनोजेनिक इन नेचर। अभी जैसे इसी वजह से हमें क्या होता है, कैंसर होता है। अगर इसको अब एक ही तरीका है कि आप प्रिवेंट कर मत खाएं तो नहीं होगा, खाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑन्कोजीन, जीन की वजह से अगर कैंसर होगा तो कहेंगे ये ऑन्कोजेनिक नेचर का है। अगर केमिकल की वजह से होगा तो हमें कहेंगे कार्सिनोजेनिक नेचर का है, ठीक है, कार्सिनोजिन हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे अभी हमने बात किया जैसे कि रबी क्रॉप हो गया, थोड़ा सा अब इस पर डिस्कस कर लिए तो इसको देख लेते हैं एक बार। रबी क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसा फसल जो हम किस में उगाते हैं, विंटर में उगाते हैं, उसको बोल देते हैं रबी क्रॉप। एक होता है खरीफ क्रॉप, जिसको कब ग्रो करते हैं, समर में, यानी गर्मी के मौसम में होता है। और अभी हमने जो फल की बात करें उसको बोलते हैं जैद क्रॉप, ठीक है। तो ये कब उगाते हैं, ये हमको लग रहा है इसका अप्रैल मई के आसपास इसका ग्रोथ टाइम होता है, ग्रो करते हैं, ठीक है। समझ में आया तक। रबी का मतलब रबी क्रॉप विंटर में उगाते हैं, ग्रो करते हैं। खरीफ मतलब समर में, और जैद क्रॉप मतलब अप्रैल के आसपास, मई जून के आसपास ग्रो, जो वेजिटेबल्स आते हैं, फल्स वगैरह, फ्रूट वगैरह उगाते हैं। अब कुछ नेक्स्ट देखते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब देखें,
नोट में हम ये कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि नोट कुछ कंट्री है जो इस पर काम कर रही हैं कि कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो इसको देखते हुए ना कि 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। ये जो 4 फरवरी है इसने वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। ये आपका जीके क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड कैंसर डे। इसको मनाने का तरीका ये है कि आप अवेयर हो सके, अलर्ट हो सकें कि जो आप रिपीटेड चीज़ों पे काम करते होते हैं उससे आपको फोकस करने के लिए ये है कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। ठीक है, इससे ट्रीटमेंट कौन कौन सा अभी तक जो हम पता कर पाए हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट होता है पहला, जो कि यूके के द्वारा डेवलप किया गया है, 7 मिनट जैब ट्रीटमेंट। जैब ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिव अभी है नहीं, लेकिन ठीक है, आदमी ढूंढ रहा है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। किसके द्वारा डेवलप किया गया, यूके के द्वारा, यूके। ठीक है, और फिर एक और आता है जिसको हम बोलते हैं कार टी सेल। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। ठीक है, ये ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। ये पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया। अभी और भी रिसर्च किया जा रहा है कि निकलेगा। तो ये है कि जब हमको इतना पता लगा कि जो कैंसर है ये क्या है, वाइटल डिजीज है। एक बार हो जाने के बाद नहीं कहते स्टेज 1 आ गया, स्टेज 2 आ गया और स्टेज 4 आ गया, मतलब क्रिटिकल केस। अब इसमें बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ हो, हम खाने पे ध्यान दें। हेल्थ इज वेल्थ समझ में तब आता है जब हेल्थ हाथ से निकल जाता है। समय में रहने पर समझ में नहीं आता है कि हेल्थ क्या है। कदर न करो तो रब छीन लेता है। हेल्थ हो या वेल्थ हो, जो भी कुछ हो, तो चीज़ें हमारी बॉडी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है। तो अपनी इससे ये इनिशिएटिव निकाल सकते हैं कि अपने फार्मिंग में, एग्रीकल्चर है चाहे जो भी है, फल फ्रूट है, ग्रो कीजिए, उसको नेचुरली खाइए ताकि आपका बॉडी क्या हो, टॉक्सिक ना बने, केमिकल का फैक्ट्री ना बन जाए, किसी दिन ऐसे ब्रस्ट हो जाए। ठीक है, तो बी हेल्थी, कीप योर बॉडी हेल्थी। ठीक है, आज के लिए बस हमने देखा ऑन्कोलॉजी के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ अस एजे क्लासेस। अगर आपको हमारे वीडियो में अगर अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।